नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है। तमाम पार्टियां जीत के लिए एडी चोटी तक का जोर लगा रही हैं। सवाल यही है कि आखिर किसके सर सजेगा यूपी की सत्ता का ताज? क्या एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ वापसी करेंगे या फिर कोई और? जहां एक तरफ बीजेपी के तमाम नेताओं को एक बार फिर सत्ता वापसी का भरोसा है, तो वहीं इस बार जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के धुर विरोधी हैं, वो भी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ही वापसी करने वाले हैं। दरअसल प्रशांत किशोर, जो कि चुनावी सलाहकार हैं, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। जब उनसे यह सवाल किया गया कि क्या बीजेपी 2017 से भी बड़ी संख्या के साथ उत्तर प्रदेश के 2022 इलेक्शन में वापसी करेगी, जीत सकती है, इस पर प्रशांत किशोर की ओर से कहा गया है कि हाँ, बिल्कुल बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है। तो कहीं ना कहीं ये उनका बड़ा बयान है। आपको बता दें, प्रशांत किशोर चुनावी सलाहकार हैं और हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल से लेकर टीएमसी और कांग्रेस पार्टी तक के लिए वो चुनावी रणनीति तैयार करते हैं, लेकिन वो भी साफ तौर पर विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। खासतौर पर कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए एक टीवी चैनल इंटरव्यू में उनकी तरफ से कहा गया है कि विपक्ष को एकजुट करके भी बीजेपी को नहीं हराया जा सकता, क्योंकि जब तक उनकी रणनीति सही नहीं होगी तब तक बीजेपी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। साथ ही आपको बता दें, प्रशांत किशोर ने ये कहा है कि सिर्फ राजनीतिक दलों को इकट्ठा कर लेने से बीजेपी से कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाएगी। बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी को अपनी रणनीति जो है वो तैयार करनी होगी। साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा है कि कांग्रेस को जीतने के लिए पार्टी में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है और जिस तरीके से वो चुनाव प्रचार कर रही है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जनता के बीच पहुंच रही है, दरअसल उसमें बुनियादी गड़बड़ी है। ये भी प्रशांत किशोर की ओर से कहा गया है। तो साफ तौर पर वो ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार आने वाली है, यानी बीजेपी वापसी करने वाली है। और ये दावा सिर्फ चुनावी सलाहकार प्रशांत किशोर ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको बता दें, एक एनडीटीवी के पत्रकार है संकेत उपाध्याय, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया है, जिसमें एक सर्वे में ये बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया है कि उत्तर प्रदेश में काउबॉय, ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में जो जनता ये चाहती है कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए, उसका अगर परसेंटेज देखा जाए तो वो महज 36.6% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए। और जो लोग ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी सत्ता में आए, सीएम योगी आदित्यनाथ बने, उनका अगर परसेंटेज आपको बताएं तो 63% लोगों ने सत्ता वापसी की घोषणा की है, यानी एक बार फिर वो मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ को चाहते हैं। तो ये एनडीटीवी के पत्रकार की ओर से एक सर्वे साझा किया गया है। तमाम सर्वे जो अभी तक सामने आए हैं, वो तमाम सर्वे बीजेपी की जीत का दावा उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं और किस तरीके से समाजवादी पार्टी की साइकिल जो अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश में इन 2022 के विधानसभा चुनाव में काफी तेज दौड़ने वाली है, लेकिन उसकी हवा निकल चुकी है। ये तमाम सर्वे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दावा कर रहे हैं। हालांकि एनडीटीवी के पत्रकार संकेत की ओर से जो ये ट्वीट साझा किया गया है, इस पर लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से एनडीटीवी और उनके तमाम पत्रकार कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले रखते हैं। लेकिन लोग अब एनडीटीवी के पत्रकार को यह सलाह दे रहे हैं कि इस ट्वीट को वो डिलीट ना करे। और आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया है और ये दावा किया गया है कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ही वापसी करने जा रहे हैं। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी किस तरीके से बीजेपी में हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर नजर आते हैं, ये भी हमने कई बार देखा है। और एक बार फिर उनकी तरफ से जो ट्वीट किया गया है, उसमें भले ही सत्ता वापसी की घोषणा उत्तर प्रदेश में की गई हो, एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में वापसी करेंगे, ये उनकी तरफ से बड़ा दावा किया गया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जैसा कि मैं बीजेपी में हूं और मेरा अच्छा दोस्त मुख्यमंत्री है,
उन्होंने लिखा है कि काश हम यूपी में जीतेंगे और जो जीत का श्रेय है वो सीएम योगी आदित्यनाथ को ही जाएगा। एक और ट्वीट इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से किया गया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं हाल ही में मथुरा गया था और उस दौरे के दौरान कुछ क्षेत्रों में मैं गया और वहां वीएचएस सदस्यों ने मुझसे 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपना अनुमान साझा किया, अपना मत बताया कि आखिर वो किसे वोट करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वीएचएस का अनुमान है कि योगी आदित्यनाथ 2017 की तरह ही एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत दिलाने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा कि लेकिन उन लोगों से सावधान वो रहें जो क्रेडिट हथियाने की कोशिश करेंगे, यानी इस जीत का क्रेडिट लेंगे। तो साफ तौर पर ये लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी सत्ता में आने वाली है, सीएम योगी आदित्यनाथ ही बनने वाले हैं। फिर चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव और तमाम ये विपक्षी पार्टियां कोई भी गठजोड़ कर लें या किसी भी तरीके की रणनीति अपना ले, किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश करें। हमने देखा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में वोटर्स को साधने के लिए तमाम पार्टियां एडी चोटी तक का जोर लगा रही हैं, तमाम पार्टियां अलग अलग हथकंडे अपना रही हैं, तमाम चुनावी स्टंट वहां खेले जा रहे हैं। फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, जो हाल ही में अमेठी पहुंचे और वहां पहुंचकर अमेठी की जनता के बीच उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हम किस तरीके से उनके परिवार के सदस्य हैं। हिंदू और हिंदुत्ववादी का राग राहुल गांधी की ओर से अलापा गया। और इसके अलावा अगर बात अखिलेश यादव की जाए तो अखिलेश यादव लगातार मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं वो किसी से छिपी नहीं है। जहां वो तमाम उनके जो नेता हैं वो तमाम बयान दे रहे हैं, तो किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति भी तमाम पार्टियां करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि एक बड़ा तबका है मुस्लिम वोट बैंक और ऐसे में उन्हें साधने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। कोई हिंदुओं का अपमान कर रहा है, तो कोई जाति कार्ड खेल रहा है, तो कोई सरकार की योजनाओं पर सवाल उठा रहा है। इस तरीके की राजनीति करके वोटर्स को साधने की ये हर मुमकिन कोशिश हो रही है। हालांकि कोशिश किसानों को बरगलाने की अभी भी जारी है। जनता के बीच पहुंचकर, किसानों के बीच पहुंचकर वहां ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से सरकार ने 1 साल तक उनके साथ अन्याय किया और उसके बाद कृषि कानूनों को वापस लिया गया, सरकार ने सारी मांगे मान ली। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर भुनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन वहीं बात अगर बीजेपी की जाए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जाए तो बीजेपी की ओर से जन विश्वास यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी शुरुआत आज से ही हुई है। आपको बता दें ये जो जन विश्वास यात्रा है ये 6 रथ यात्रा होगी और 6 रूट इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। 403 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और किस तरीके से बीजेपी ने ये पूरा महाप्लान तैयार किया है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, ये उनकी रणनीति है जिसके तहत बीजेपी कार्य कर रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी ये चुनाव अपने आप में बेहद अहम है और प्रधानमंत्री ने जो तमाम गाइडलाइंस जो तमाम विधायकों को दी है वो साफ तौर पर यही उनकी तरफ से कहा गया है कि जो भी केंद्रीय मंत्री, जो भी विधायक, जो भी सांसद तमाम रैलियों को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, वो तमाम विकास कार्यों को लेकर ही जनता के बीच पहुंचे और ये तमाम जनता को ये बताने की कोशिश करें कि किस तरीके से तमाम योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचा है, सरकार ने क्या सुविधा वहां की जनता को दी है, 2017 के बाद क्या कुछ बदलाव उत्तर प्रदेश में आए हैं, किस तरीके से गरीबों के लिए काम किया है, किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में काम किया गया है, तमाम जो एक्सप्रेसवे बने हैं किस तरीके से रोजगार मिला है। इन्हीं तमाम चीजों, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी फिलहाल इस चुनावी मैदान में उतरी है और कहीं ना कहीं जो तमाम सर्वे सामने आ रहे हैं वो भी ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ने जिस तरीके का नेतृत्व, जो तमाम सर्वे सामने आए हैं उस पे भी कहीं ना कहीं ये सामने आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 के बाद जिस तरीके का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में किया है उसका फायदा बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। फिलहाल 2022 में ये विधानसभा चुनाव होंगे, लगभग फरवरी में ये चुनाव होंगे, कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। तमाम पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही हैं, लेकिन सर्वे ये साफ
तौर पर बता रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर सत्ता में वापसी कर रही है। और ये सिर्फ बीजेपी दावा नहीं कर रही है, ये सिर्फ सर्वे दावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो बीजेपी धुर विरोधी लोग हैं, जो कट्टर बीजेपी लोग हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही वापसी करने वाले हैं। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।